अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका अस्मास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं क्रिस्पी करारे साबूदाने के बड़े। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए 1 कप साबूदाना लिया। साबूदाने को हमने 4 से 5 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा था। पहले साबूदाने को अच्छी तरह धो लिया और फिर 1/4 पानी डालकर इसे भिगा दिया। जब साबूदाना इस तरह भीग जाए तभी आप इसके बड़े बनाएं। तो साबूदाना अच्छी तरह भीग गया है और 2 मीडियम साइज की आलूओं को उबालकर छीलकर और इसे कद्दूकस कर लिया है। आधा कप रोस्टेड मूंगफली, इसे हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। बारीक कटा हुआ करी पत्ता, 1 छोटी साइज की प्याज, इसे भी बारीक काट लिया है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना दोनों को मिक्स करके लिया है। 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। तो सबसे पहले मूंगफली को दरदरा पीस लेंगे। मूंगफली को हम जार में डालेंगे और थोड़ा सा रुक रुक के इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए मूंगफली को हमने पीस लिया है और इसे हमने थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। अब ये सारी चीजों को मिक्स करेंगे। तो एक बड़े से बाउल में साबूदाना डालेंगे और ये आलू, मूंगफली डाल देंगे, करी पत्ता, प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। अब इसमें हम थोड़े से पाउडर मसाले भी डालेंगे। तो 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून चाट मसाला। हल्की सी खटास लाने के लिए हम इसमें नींबू डालेंगे। अगर आपके पास में नींबू हो तो 1 नींबू पूरा डाल दें, अगर ना हो तो 1 चम्मच के करीब इसमें दही डाल दें। तो हम इसमें दही डालेंगे। जब आप इसमें दही डालें तो दही थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। दही में पानी बिल्कुल ना हो, अगर पानी होगा तो बड़े आपके गीले हो जाएंगे। तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें कि दही थोड़ा गाढ़ा हो। और ये सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप मिक्स करने से पहले हाथों को अच्छे से धो लें। सारी चीजों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब पहले हम हाथों को धो लेंगे, उसके बाद हम बड़े बनाएंगे। हाथों पर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसके हम इस तरह गोल गोल बॉल बना लेंगे। इस तरह के बॉल्स हम बनाते जाएंगे और इसे एक प्लेट पर रखते जाएंगे। तो ये सारे बॉल्स हमने बना लिए हैं। अब इसे हम उठाएंगे और इसे इस तरह हल्के हाथों से इसे दबा देंगे। बड़े बीच में से कच्चे ना रहे तो बीच में हम इस तरह होल कर देंगे और इस तरह के सारे बड़े बनाकर हम तैयार कर लेंगे। चलिए, तो इस तरह के बड़े जब बन जाएं तो इन्हें हम कर लेंगे फ्राई। ज्यादा भी गर्म ना करें, बहुत ठंडा भी ना रखें। साबूदाना बड़ा जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए, ये देखिए दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इस तरह सारे साबूदाने के बड़े हम फ्राई कर लेंगे। तो रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।